friends, welcome back to another video lecture for C programming tutorials by testyourprep.com। एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे एरेस से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छे प्रोग्राम्स। सो विदाउट एनी अडो लेट्स डाइव इनटू आवर जीसीसी कंपाइलर एंड डू द कोड्स। फॉर द फर्स्ट प्रोग्राम गाइस हम सिंपल देखेंगे कि एरे को स्कैन कैसे करते हैं एंड प्रिंट कैसे करते हैं। फिर इसके बाद हम लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे और हम अच्छे कोड्स करते जाएंगे। तो चलते हैं अपने कंपाइलर पे। ऑलराइट गाइस, मैं आ गया हूँ अपने कंपाइलर पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है एरे का एक साइज़ कि कितना बड़ा उसको एरे बनाना है। तो मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ, एंटर द साइज ऑफ द एरे बैकस्लैश n के साथ। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा साइज एंड उसको करना पड़ेगा स्कैन %d %size। नेक्स्ट हमें एरे इनपुट कराना है। तो मैं फिर से एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, एंटर द एरे। अब साइज का इनपुट हमारे पास आ चुका है, तो मैं लिख देता हूँ हैविंग साइज इक्वल टू %d और कॉमा यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, साइज। तो उससे वो हमें बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखता हूँ ये मैं प्रिंट स्टेटमेंट्स, ताकि आपको और हमको अच्छे से समझ आए कि कोड में क्या हो रहा है। एंटर द एरे हैविंग द साइज इज इक्वल टू जो भी यूजर साइज इनपुट करेगा। अब मुझे एक एरे सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा, कितना, साइज का। अब यूजर से इनपुट लेना है तो हम एक लूप चला देंगे और हमें एक साथ में आई वेरिएबल भी डिफाइन कर देना है। तो i इक्वल्स टू 0, i लेस देन साइज, i प्लस प्लस, सिंपल फॉर लूप। अब हमें स्कैन करना है क्योंकि हमें एरे को स्कैन करना है, तो हम कर देंगे %d, ARR of i, सिंपल। यहाँ पे हमारा एरे हो गया है स्कैन। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रिंट करना है। तो प्रिंट के लिए क्या करेंगे, इसी फॉर लूप को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ऑलराइट, यहाँ से पेस्ट, एंड इस स्कैन स्टेटमेंट की जगह मुझे कर देना है printf और एक स्पेस, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो एरे को, एरे ऑफ i। तो गाइस ये मेरा कोड तैयार है, एकदम सिंपल, यूजर से इनपुट लेके आउटपुट दिखाना। तो कंपाइल एंड रन। ओके, क्या एरर, वो यहाँ पे एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लग गया, कंपाइल एंड रन। ऑलराइट, तो एंटर द साइज ऑफ एरे 5 नंबर्स का एरे बनाएंगे। एंटर द एरे हैविंग साइज 5। देखो यूजर ने 5 इनपुट किया था तो हैविंग साइज 5। ऑलराइट, अब हम इनपुट करते हैं हमारे 5 नंबर्स 1 2 3 4 एंड 5। आउटपुट करते ही हमारे पास प्रिंट हो गया। अगर आपको और इजीली समझना है तो हम एरे एक मैसेज टाइप कर देंगे, एंटर्ड बाय यूएस एंड बैकस्लैश n नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देगा। तो 5 नंबर्स, ओके, 1 2 3 4 एंड 5। तो ओके, ये इसीलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हमने इसको लूप के अंदर ही कर दिया, तो ये 5 बार ये चीज़ को प्रिंट कर गया हर एक नंबर के साथ। ओके, तो बेसिकली हमारा कोड हमने देख लिया कि हम इनपुट कैसे करते हैं। यहाँ पर हमने किया क्या, एरे इनपुट, और इस स्टेटमेंट से हमने किया क्या, एरे आउटपुट। तो आपने देखा हमारे पास इंटीजर्स का एक 5 साइज का हमने एरे बनाया। ठीक है, वैसे ही हम सेम टू सेम स्टेप्स फॉलो करके कैरेक्टर के लिए भी कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट कोड। क्या है हमारा नेक्स्ट कोड गाइस, हमें क्या करना है, एक एरे इनपुट कराना है यूजर से एक एरे इनपुट करा के उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके अंदर उनका सम फाइंड कर देना है। यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, जो हमारा आउटपुट आया क्या, 15। तो ये वाला कोड हम बनाएंगे सिंपल। तो चलो इसी में मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मेरे पास एरे तो इनपुट आ ही चुका है। ठीक है, मैंने साइज इनपुट करा दिया, मैंने एरे इनपुट करा दिया यूज़र से। अब मुझे एरे का एलिमेंट्स का सम चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक सम वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँगा 0 से सम फाइंड करने के लिए। अब हम एक लूप चलाएंगे फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन साइज, i प्लस प्लस। अब एरे की वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए हमने क्या किया था, ARR of i किया था, है ना। तो वैसे ही सम फाइंड करने के लिए हम करेंगे सम इक्वल्स टू सम प्लस ARR of i। तो
जब i की वैल्यू 0 है तो ARR ऑफ 0 यानी हमें रिटर्न करेगा क्या, फर्स्ट एलिमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट हमारा 1 है, तो कैसे होएगा, ये इस तरह से होगा ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। एक सेकेंड, क्या हो गया, ओके। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि सम इनिशियली हो जाएगा 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1, फिर उसके बाद सम इक्वल्स टू 1 प्लस 2, जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो सम 3, एंड ऐसे करते करते हमारे पास लास्ट में आउटपुट क्या आ जाएगा, 15। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको रन करके। ऑलराइट, एंटर द साइज ऑफ एरे 5, 1 2 3 4 एंड 5 मेरे एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे ओके, मैं प्रिंट करना भूल गया, प्रिंट स्टेटमेंट लगाना ही भूल गया, तो मैं यहाँ पे लास्ट में आके क्या करूँगा, प्रिंटफ, यहाँ पे पूरा लूप चल जाएगा तो हमारे पास पूरा का पूरा सम आ जाएगा। लास्ट में मैं क्या करूँगा, सम इक्वल्स टू %d कॉमा प्रिंटफ में लिखूंगा मैं सम। तो 5 हमारा एरे का साइज, ऑलराइट, 1 2 3 4 एंड 5 हमारे एरे के एलिमेंट्स एंड सम इक्वल्स टू 15। तो ये हो गया हमारा एरे का कोड टू फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट्स यूजिंग एरे। ओके गाइस, हमारा थर्ड प्रोग्राम है, हम एरे में से मैक्सिमम नंबर को रिटर्न करेंगे यूजिंग व्हाट, फंक्शंस। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारा इनपुट जैसे होगा, हमारा इनपुट होगा हमारा इनपुट एक एरे होगा 1 2 3 4 एंड 5 का, या फिर हम इसको रैंडम ले लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं, 1 5 4 1 एंड 3। ओके, तो हमारा एरे तो कुछ भी हो सकता है ना, हमारा एरे कुछ भी हो सकता है। और हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट आएगा मैक्स इक्वल्स टू 5, क्योंकि इस एरे में से मैक्सिमम वैल्यू तो 5 है, तो ये हमारा आउटपुट होगा। चलो इसके लिए कोड बनाते हैं, और हमें करना है क्या, इसको फंक्शंस के साथ। तो ये हो गया मेरा यहाँ तक एरे स्कैन। ऑलराइट, एरे स्कैन होने के बाद अब मुझे एक फंक्शन बनाना है। तो सबसे पहले मैं फंक्शन बनाऊंगा, उसका डेटा टाइप लिखूंगा क्या, इंट, क्योंकि मुझे एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है। देन मैं लिखूंगा फंक्शन का नाम जो होगा मैक्स ऑफ एरे, मैक्स ऑफ एरे। और अंदर क्या रिसीव करूंगा, एक तो रिसीव करूंगा मेरा एरे, और रिसीव करूंगा एरे का साइज। ठीक है, तो अब ये मेरा फंक्शन तैयार है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं ओके। तो अब ये फंक्शन हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी कि मुझे एक इंटीजर वैल्यू में ही स्टोर कराना पड़ेगा। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंट मैक्स, इसमें क्या लिखा, फंक्शन का नाम मैक्स ऑफ एरे। अंदर क्या भेज दिया मैंने, एक तो भेज दिया अपना एरे, और भेज दिया एरे का साइज। ओके, तो अब आ जाते हैं फंक्शन पे। अब हमारे पास एरे भी है, एरे का साइज भी है। तो मैक्सिमम फाइंड करने के लिए मैंने एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया, मैक्स इक्वल्स टू -999। हम मैक्सिमम फाइंड करते हैं ना, तो हम अपनी ईज के लिए जो सबसे बड़ी, हम सबसे छोटा नंबर ले सकते हैं ना, वो ले लेते हैं, ताकि हमारे पास गलती का कोई स्कोप ही नहीं रहे। तो अब हम यहाँ से लगाएंगे एक फॉर लूप, फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन साइज एंड i प्लस प्लस। ओके, यहाँ पे मैं i को भी डिक्लेयर कर देता हूँ। तो i इक्वल्स टू 0 लेस देन साइज। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि एरे का एलिमेंट मैक्सिमम कौन सा है। तो कैसे चेक कर देंगे, एक लगा देंगे हम इफ कंडीशन, कि अगर जो हमारी मैक्स की वैल्यू है, जो कि इस पॉइंट पे सबसे छोटी वैल्यू है, अगर वो जो है वो बड़ा है, वो छोटा है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर एरे ऑफ आई, एरे की जो करंट वैल्यू है वो हमारे मैक्स से ज़्यादा बड़ी है, वो हमारे मैक्स से अगर ज़्यादा बड़ी है, तो हम मैक्स को चेंज कर देंगे और क्या बना देंगे, एरे ऑफ आई। क्या बना देंगे, एरे ऑफ आई। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास हमारा एरे था 15413, तो करंट वैल्यू हमारी क्या है 1, और हमारा मैक्स क्या है, करेंटली हमारा मैक्स है -999, है ना। तो एरे ऑफ आई कितना है 1, विच इज ग्रेटर देन दिस ऑब्वियसली। तो हमने क्या किया, मैक्स को चेंज कर दिया, किस में, मैक्स को चेंज कर दिया हमने 1 में। ओके, अब लूप आगे बढ़ा, एरे ऑफ आई कितना है 5,
array of I which is 5 is greater than max, 5 is greater than 1। तो फिर से ये कंडीशन ट्रू है, इसीलिए if चलेगा। तो max इक्वल्स टू array of I, यानी कि max बन जाएगा 5। अब आगे लूप चलेगा, जब I की वैल्यू यहाँ पर आएगी तो 4 इज नॉट ग्रेटर देन 5 तो कोई चेंज नहीं आया, 1 इज नॉट ग्रेटर देन 5 कोई चेंज नहीं आया, 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5 कोई चेंज नहीं आया। तो हमारे पास एंड में मैक्स की वैल्यू क्या रह गई, 5। तो सब खत्म होने के बाद हम सिंपली रिटर्न करेंगे मैक्स। इसका मतलब हमने अपनी मैक्सिमम वैल्यू को कर दिया यहाँ पे रिटर्न। वो वैल्यू किसने रिसीव की, इस वाले मैक्स ने। ओके, ये अब देखो दोनों के नाम सेम है, इसका भी मैक्स इसका भी मैक्स, लेकिन ये मैक्स जो है सिर्फ स्कोप के लिए काम करेगा, ये मैक्स जो है सिर्फ स्कोप के लिए काम करेगा। लास्ट में हम प्रिंट क्या कर देते हैं, %d और एक मैसेज के साथ इक्वल्स टू व्हाट, मैक्स। तो प्रोग्राम को करते हैं रन। और यहाँ से एरे का साइज 5 1 2 5 3। ओके, तो ये मेरा एरे है 5 एलिमेंट्स का। इसमें से मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है क्या होने वाली है, 31, राइट। तो मैक्स आ गया हमारे पास कितना, 31। तो ये हमारा कोड सक्सेसफुली रन कर रहा है। नेक्स्ट कोड गाइस हम करेंगे टू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू इन एरे। ठीक है, क्या मतलब है इसका, जैसे हमारे पास इनपुट होगा हमारा एरे, ओके, आउटपुट में हमारे पास क्या आ जाएगा, आउटपुट में एक और इनपुट होगा हमारे पास जो कि यूजर ही प्रोवाइड करेगा कि यूजर को कौन सी वैल्यू सर्च करनी है। फॉर एग्जांपल k इक्वल्स टू उसने किया 555। ठीक है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा हमारे पास, आउटपुट आ जाएगा नॉट प्रेजेंट, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये 555 जैसी वैल्यू इसमें कोई है ही नहीं, हमारे एरे में तो सिर्फ यही वैल्यूज है। तो ये हमारे पास हमारे टेस्ट केसेस हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या समझ में आ रहा है आपको, कोड से पता चल रहा है। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि हम किसी ऑफिस में हैं, अब आपको आपके बॉस ने काम दिया कि एम्प्लॉय नंबर दिस, हमारे पास मान लो रैंडमली कोई एम्प्लॉय नंबर बॉस ने पकड़ा दिया हमको, EMP नंबर 001, इसकी मुझे फाइल निकाल के दो, अगर है तो निकाल के दो। तो बात वही होती है ना कि हमारे पास ये फाइल है भी या नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे और मान लेते हैं कि हमारा डेटाबेस है, तो हम ये वाला प्रोग्राम चलाएंगे, हम उसमें सीधा ये k इनपुट करेंगे कि भाई ये नाम की वैल्यू को सर्च करो। उसके बाद अगर हमें तो मिल गया, उसके बाद तो सीधा इफ एल्स का काम रह जाता है। अगर हमें मिल गया तो सीधा वैल्यू को रिटर्न कर दो, अगर हमें नहीं मिला यानी कि एल्स, तो वैल्यू को रिटर्न करके मैसेज प्रिंट कर दो नॉट प्रेजेंट। अदरवाइज क्या प्रिंट कर देंगे हम, अगर हमें मिल गया तो हम प्रिंट कर देंगे प्रेजेंट, है ना, हमें मिल गया तो हम प्रिंट कर देंगे प्रेजेंट। तो चलो इस कोड को भी हम फंक्शंस के साथ करेंगे। मैं फंक्शंस पे इतना प्रेशर क्यों डाल रहा हूँ गाइस, क्योंकि नॉर्मली ऑलमोस्ट सब कर लेते हैं एरेज का कोड। एरेज एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। दिक्कत आती है फंक्शंस के थ्रू करने में। तो मैं वीडियो में आपको बस इतना ही कर सकता हूँ ना कि आपको करके दिखा सकता हूँ कोड, जो कि मैं करके दिखा रहा हूँ। तो इसीलिए मैं मेन चीज़ पे, जिस पे मैक्सिमम लोगों को डाउट रहता है, उसके साथ मैं आपको ये चीज़ करके दिखा रहा हूँ। तो चलते हैं कंपाइलर पे, करते हैं ये वाला कोड। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ, मेरा कोड ऑलरेडी बना भी हुआ है कुछ, है ना। तो मैं इसको हटा देता हूँ, scanf को रहने देता हूँ और इस फंक्शन को भी हटा देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइंड वैल्यू, फंक्शन का नाम। ओके, वही मैंने एरे और साइज को रिसीव कर लिया और यहाँ से मैं क्या भेज दूंगा, फाइंड अंडरस्कोर वैल्यू, और भेज दूंगा एरे और साइज। ऑलराइट, ओके, तो अब मुझे क्या करना है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैंने स्किप कर दी कि एरे और साइज के साथ साथ हमें वैल्यू को भी इनपुट कराना है। तो scanf के एरे होने के बाद मैं यूज़र को बोलूँगा एंटर योर वैल्यू टू बी सर्च्ड, है ना। और मैं क्या ले लूँगा, एक इंटीजर वेरिएबल
इसका नाम होगा वैल्यू और इसको कर लूँगा व्हाट, स्पेलिंग मिस्टेक्स, इसको कर लूँगा स्कैन। ऑलराइट, चलो मैंने इसमें क्या भेज दिया, एरे साइज और वैल्यू। एरे साइज और वैल्यू तीनों चीज़ें, तीन चीज़ें भेजी हैं, तीन चीज़ें रिसीव भी करनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ क्या है हमारी, वो भी इंटीजर है, तो वैल्यू रिसीव कर ली। अब हमें क्या करना है, सिंपली सर्च करना है कि ये वैल्यू इसमें है कि नहीं है। चलो एक लूप लगाएंगे आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन साइज तक एंड आई प्लस प्लस। ऑलराइट, यहाँ पे मुझे आई को करना पड़ेगा डिक्लेयर। अब मैं क्या करूँगा, इसको सर्च करने के लिए काम आएगा हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स। इफ कंडीशन ARR ऑफ आई इक्वल्स टू वैल्यू, है ना, जो वैल्यू यूजर ने इनपुट कराई है कि इसको ढूंढो वो, और अगर एरे का करंट एलिमेंट बराबर है तो मतलब वैल्यू प्रेजेंट है, तो मतलब रिटर्न व्हाट, वैल्यू, है ना, रिटर्न व्हाट, वैल्यू। तो यहाँ से मैंने आपको ये भी बताया था कि रिटर्न के बाद कुछ भी हम लिखेंगे वो काम नहीं करता। जब सीधा ही यहाँ पे रिटर्न हो गया मतलब हमें जैसी वैल्यू मिली हमने वो रिटर्न कर दी। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारे पास वैल्यू थी नहीं, तो ये पूरा लूप काम कर जाएगा, इफ भी कहीं काम नहीं करेगा, लूप के बाहर आ जाएगा। तो मान लो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं मिली, तो हम सीधा सीधा क्या रिटर्न कर देंगे, -1। इसको हम कुछ भी कर सकते हैं, पता है, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से इंटीजर है तो हमें इंटीजर ही रिटर्न करना है, बस इतना ही ख्याल रखना है हमें। तो वैल्यू रिटर्न कर दी, अगर उसको मिली तो आगे के कोड का कोई मतलब नहीं रहेगा, लूप वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। बाकी हमने अगर मान लो कि वैल्यू नहीं मिली हमें, तो हमने क्या रिटर्न कर दिया, हमने रिटर्न कर दिया -1। अब रिटर्न किया है तो किसी को इसको रिसीव भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इंट वैल्यू हम ले चुके हैं, हम लेते हैं रिजल्ट इक्वल्स टू फाइंड वैल्यू। अब हमें पता है अगर हमारी वैल्यू होगी तब तो हमारा आंसर होगा -1 से बड़ा, -1 से बड़ा या -1 के अलावा कोई भी आंसर होगा। तो एक कंडीशन हम डाल देते हैं, इफ हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है, -1, है ना, कि हमें वैल्यू नहीं मिली, तो हम क्या स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे, सॉरी couldn't find your value. Alright, couldn't find your value. Else हमें पता है कि वैल्यू मिल गई होगी, तो printf your value is %d, हम इसको बता भी देंगे कि ये है आपका रिजल्ट। ऑलराइट, तो ये हो गया कोड मेरा फंक्शन से जिसमें हमने रिटर्न टाइप फंक्शन यूज किए। तो कंपाइल रन, all right, enter the size of the array 5 and 1 2 3 4 and 5। अब आ रहा है enter the value to be searched, तो यहाँ पे हम पहले करते हैं नेगेटिव केस की वैल्यू हम डाल देते हैं 50, जो कि हमारे एरे में प्रेजेंट ही नहीं है, या डाल देते हैं 30। तो हमारे पास तो उसने वैल्यू सर्च कर दी, योर वैल्यू इज 30। ऑलराइट, तो ऐसा क्यों हुआ, देखते हैं हमारी गड़बड़ कहाँ पे है। ओके गाइस, तो मुझे लगता है वो कुछ कंपाइलर की प्रॉब्लम थी, बिकॉज ये ऑफलाइन कंपाइलर्स कभी कभी कुछ प्रॉब्लम कर देते हैं क्रिएट। तो मैंने यहाँ पे एक नया कोड लिखा है, ये मैं आपको इजीली समझा देता हूँ। सेम ही कोड है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं किया, और लॉजिक भी सेम है, लॉजिक में भी मैंने कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, बस मैंने यहाँ पे थोड़ा एरे को इनिशियलाइज कर दिया है। ऑलराइट, और यहाँ पे मैंने यूज़र से वैल्यू इनपुट करा दी। ठीक है, एंटर एनी वैल्यू, तो उसके बाद मैंने रिजल्ट में ले लिया है सर्च वैल, जो मेरा फंक्शन का नाम है। उसमें मैंने क्या क्या भेजा है, उसमें मैंने भेजा है एरे, एरे का साइज जो कि 5 है, जो कि हमें यहाँ दिख रहा है कि 5 है, एंड वैल्यू जो हमें सर्च करवानी है। तो यहाँ से जब हमने वैल्यूज को ले लिया तो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया ओके। तो अब 0 से n तक हमने एरे को आइटरेट किया। उसके बाद हमने क्या देखा, जहाँ पे उसको मिल गई वैल्यू, एरे ऑफ आई हमारा करेंट एलिमेंट है, वैल्यू जो हमारे यूजर ने भेजी है, अगर वो दोनों इक्वल हैं मतलब उसको वैल्यू मिल गई, तो उसी पॉइंट पर उसने क्या रिटर्न करा दिया, उस वैल्यू को रिटर्न करा दिया। अदरवाइज ये अगर इफ एक बार भी नहीं चला तो ये फॉर खत्म हो जाएगा, तो ये क्या रिटर्न करा देगा, -1, या फिर जब उसने यहाँ रिटर्न कराया तो ये सब वहीं के वहीं टर्मिनेट हो जाएगा, इसके आगे कोड ही नहीं चलेगा। तो या तो वो
रिजल्ट हमारा रिटर्न करा देगा या तो वो -1 रिटर्न करा देगा। तो मैंने एक कंडीशन लगा दी कि अगर हमारा आंसर जो है, जो हमें ऊपर से आंसर मिला है, वो -1 के बराबर है, मतलब कि हमारी वैल्यू फाइंड नहीं हुई। अदरवाइज -1 के अलावा कोई भी आंसर हमें मिलता है तो हमारी वैल्यू जो है वो फाइंड हो चुकी है। तो इसको हम कंपाइलर रन करके देखते हैं ये चलता है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने डाली, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 है, तो मैंने डाल दिया 100। तो क्या आया आंसर? नॉट फाउंड। ठीक है, और अब हम इसको असली वैल्यू को डाल के देखते हैं। कुछ हमने डाला 4, फाउंड इक्वल्स टू व्हाट? 4। वो कुछ कंपाइलर एरर था, जो पता नहीं क्या एरर था, इस कोड में हमें समझ नहीं आया क्या एरर था, बट जब हमने ऐसे लिखा, सेम ही चीज़ लिखी है, दोबारा से यही किया, तो ये कोड अच्छे से काम कर रहा है। लास्ट कोड फॉर द डे गाइस, प्रोग्राम टू रिवर्स एन एरे। तो अगर हमारा इनपुट है 1 2 3 4 एंड 5, तो हम उसको आउटपुट में क्या देंगे? 5 4 3 2 एंड 1। ओके, तो इस कोड को भी मैं फंक्शन से करता हूँ। तो कैसे करेंगे ये कोड? 1 मिनट के लिए अगर हम इस फंक्शन को भूल जाएं, अभी इस फंक्शन को भूल जाएं और सिंपली हम इसको रिवर्स करना चाहें, तो इसके लिए हमारे पास क्या प्रोसीजर है? हम एक आई वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। आई इक्वल्स टू, कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? हमारे पास एरे का साइज कितना है? 5। तो लास्ट एलिमेंट हमें पता है कैसे मिल सकता है? 5 - 1 से। और अब हम आगे जाने की बजाय पीछे जाएंगे, तो जब वैल्यू 4 से शुरू हो रही है तो हमें कहाँ तक जाना है? हमें जाना है 0 तक। और आई को हम प्लस प्लस करते थे, बट हमें आई को डिक्रीज करना है, माइनस माइनस, है ना। और यहाँ से हम सीधा क्या लिख देंगे? प्रिंट एफ व्हाट? %d और ARR ऑफ आई, ARR ऑफ आई। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका लॉजिक खुद पेपर पे बना के देखें कि आई की किस वैल्यू पे ARR ऑफ आई क्या दे रहा है, क्या प्रिंट करेगा। मैं चाहता हूँ आप खुद अपने पेपर्स पे ये लिख के देखें, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। कंपाइल एंड रन। ये देखो गाइस, हमारा रिवर्स एरे हो गया है प्रिंट, बहुत इजीली। कुछ नहीं, हमने n-1 से लूप स्टार्ट किया, 0 तक गए, माइनस माइनस करा, और सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखने से हमारा काम बन गया। बट इस कोड को थोड़ा सा टफ बनाते हैं, और अब हम इसको करेंगे किसके साथ? फंक्शंस के साथ। ओके, तो यहाँ मैं फंक्शन का नाम दे देता हूँ रिवर्स एरे साइज, और एरे को मैंने अंदर रिसीव कर लिया। राइट, ये मेरा एरे है। ठीक है, साइज हमें पता है इसका कितना है? 5। तो मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया, रिवर्स एरे, क्या भेजा अंदर? एरे भेजा, एंड क्या भेजा हमने अंदर? साइज भेज दिया, सिंपल। ओके, तो इंटीजर है। ओके, अब क्या होगा? अब ये होगा कि हम यहाँ पे इसको हटा के, हमें इसको एरे को क्या करना है? रिवर्स करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे? हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे k इक्वल्स टू 0, जो हमारा नए एरे को बनाने के लिए काम आएगा। कैसे आएगा? और हम यहाँ पे एक डिक्लेयर कर देते हैं नया एरे, एरे b, साइज उसका भी 5 होगा, है ना। अब रिवर्स लूप चलाएंगे हम, जैसे पहले चलाई थी। i इक्वल्स टू 5 - 1 यानी कि 4, i इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस। ऑलराइट, अब क्या करेंगे हम? अब हम p ऑफ k में क्या डालेंगे? ARR ऑफ i। b ऑफ k में क्या डालेंगे? ARR ऑफ i। समझ पा रहे हो क्या होगा? मैं आपको भी समझाता हूँ। b ऑफ k में हम क्या डाल देंगे? ARR ऑफ i। तो जैसे हमारे पास ARR ऑफ i है, ARR ऑफ i है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, हमने एक एम्प्टी एरे क्रिएट किया है, जो है हमारा 5 साइज का p, और हमने एक वेरिएबल लिया है k इक्वल्स टू 0। हमें पता है कि एरे के जो एलिमेंट्स है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। तो अब क्या होगा? मान लेते हैं कि ये हमारा a एरे है, 1 2 3 4 एंड 5, है ना, और ये हमारा b एरे है, जो कि खाली पड़ा है। ऑलराइट, जो कि पड़ा है हमारे पास खाली। अब हमने क्या किया? k को 0 डिफाइन किया।
तो हमने सबसे पहले लिखा b ऑफ k इक्वल्स टू व्हाट, ARR ऑफ i, यानी कि i की वैल्यू 0 पर हमने b ऑफ k यानी b ऑफ 0 पे क्या डाला, ARR ऑफ i। फिर हमने क्या कर दिया, k प्लस प्लस k को एक इंक्रीज कर दिया, तो k कहाँ आ गया, k आ गया 1 पे। i किधर था 0 पे, तो i भी आ गया किधर 1 पे। फिर सेम स्टेटमेंट चलेगी, b ऑफ k इस बार k क्या है 1, तो b ऑफ 1 क्या हो जाएगा, ARR ऑफ 1। ARR ऑफ 1 कितना हो गया 2, ARR ऑफ 1 कितना है 2। सिमिलरली k इंक्रीज हुआ, k की वैल्यू बन गई 2, तो इस बार फिर से यही स्टेटमेंट काम करेगी, b ऑफ k कितना हो जाएगा, b ऑफ k हो जाएगा क्या, ARR ऑफ i, b ऑफ k हो जाएगा ARR ऑफ i कितना इंक्रीज होके हो गया 2, और ARR ऑफ 2 कितना है हमारे पास 3। सिमिलरली थर्ड के लिए 4, ओके सॉरी ये हमने गलत कर दिया, शिट, ये ऐसे तो होगा ही नहीं, हम रिवर्स लूप चला रहे हैं, है ना, हम तो रिवर्स लूप चला रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा, ये जो हमारा एम्प्टी एरे है, तो हमारी i की वैल्यू है 4, i की वैल्यू है 4 और k की वैल्यू कितनी है 0, k की वैल्यू कितनी है 0, तो हमारा p ऑफ 0 में क्या चला जाएगा, ARR ऑफ i, यानी कि b ऑफ 0 में क्या जाएगा, ARR ऑफ i विच इज व्हाट 5। फिर ये प्लस हुआ तो हमारी i की वैल्यू डिक्रीमेंट होके यहाँ पर आ गई, और ये हमारा 4, तो यहाँ पे हमने k प्लस प्लस भी किया था, है ना, तो 4 होने की वजह से यहाँ पे ARR ऑफ 1 हो गया हमारा 4। सिमिलरली k को प्लस कर दो और i को माइनस कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1, और ये हमारा एरे जो है b एरे का नाम का एक नया एरे बन गया, जो कि क्या है हमारा रिवर्स्ड एरे, जो कि है हमारा रिवर्स्ड एरे। ऑलराइट, तो करते हैं इसी चीज़ को, k प्लस प्लस यहाँ से, है ना, यही करना था हमको। अब मैं इसको एक बार वॉइड फंक्शन बना देता हूँ और आपको यहीं पे प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि हमारा एरे हमने एक नया एरे भी बनाया और एरे को रिवर्स भी किया। तो i इक्वल्स टू 0 से 5 तक जाना है ना, या फिर साइज तक जाना है, आप कह लो i प्लस प्लस प्रिंट एफ परसेंटेज d कॉमा b ऑफ i, इस बार हमने क्या करना है b ऑफ i, सेमीकोलन लगा के इसको कंपाइल एंड रन करेंगे। ओके, तो ये देखो हमारे पास आ गया हमारा आउटपुट 5 4 3 2 1, राइट। अब हम इस एरे को कर देते हैं रिटर्न, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक इंट लगा के ये दो ब्रैकेट्स भी लगाने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये कंपाइलर को क्या बताएगा कि हम जो रिटर्न करने वाले हैं वो एक एरे है, वो एक एरे है। तो इसको मैं यहाँ से कमेंट कर दूंगा ताकि ये काम ना करे, और मैं क्या लिख दूंगा यहाँ से, रिटर्न सिंपली लिख दूंगा b, और यहाँ से मुझे एक एरे ही रिसीव भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी मैं एक एरे लिख दूंगा b, जिसका साइज कितना होगा, इसका साइज होगा 5, और मैं ये जो फॉर लूप मैंने यहाँ लगाया था इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और मेन के अंदर लगा देता हूँ, अनकमेंट कर देता हूँ इसको, तो हमारा होपफुली प्रोग्राम चल जाना चाहिए। एंड ये गड़बड़ आई है कि आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर और एक्सप्रेशन आई अनडिक्लेयर्ड वाज यूज्ड इन दिस फंक्शन। ओके, आई को डिक्लेयर कर देते हैं, और एक हमारा एरर है। ओके गाइस, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये जो कंसेप्ट है, अगर हमें एरे को रिटर्न करना है उसके लिए हमें नीड पड़ेगी पॉइंटर्स की। ऑलराइट, तो जब हम पॉइंटर्स का टॉपिक कवर करेंगे मैं इस चीज़ को आपको तब कवर कर दूंगा। अभी के लिए हम वॉइड टाइप का फंक्शन हम ये सीख लेते हैं कि हमने एरे को हमने फंक्शन में पास किया विद इट्स साइज। एरे को रिसीव करने का तरीका ये है, एरे विद 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स, और हमने साथ में क्या रिसीव किया, साइज। एंड ध्यान रखने वाली एक चीज़ ये है कि एरे को जब हम पास कर रहे हैं तब हम ब्रैकेट्स नहीं लगा रहे हैं, बट एरे को जब हम रिसीव कर रहे हैं तब हम ब्रैकेट्स लगाते हैं। तो ये था हमारा एरे का कंसेप्ट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको एरेस का कंसेप्ट समझ आया होगा, एंड नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को ज़रूर रिपीट कर सकते हैं।
और वीडियो के लेक्चर के एंड में हम और कुछ अच्छे कोड्स करेंगे जिसमें एरेज भी होगा, एरेज विद फंक्शंस भी होगा, और एरेज को हम फंक्शन से रिटर्न करना भी सीखेंगे इन द टॉपिक पॉइंटर्स. So that's all for the video, guys. Don't forget to like the video and stay tuned for more such videos by testyourprep.com. Thank you so much. Have a good day. Bye bye.